महाशिवरात्रि की रात जब करोड़ों लोग शिवजी की पूजा में डूबे थे, उसी समय संत रामपाल जी ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने सब कुछ हिला दिया। क्या शिवजी ही अंतिम भगवान है या शास्त्र कुछ और कहते हैं? उन्होंने गीता के अध्याय और श्लोक पढ़कर सुनाए, सीधे प्रमाण रखे और कहा, सच्चाई भावनाओं से नहीं शास्त्र से तय होती है। अगर ये सच है तो हम अब तक क्या मानते रहे? रुकिए, क्योंकि आगे जो सामने आएगा वो महाशिवरात्रि को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। महाशिवरात्रि की रात घंटियां बज रही थीं, मंदिर भरे हुए थे, लोग भावनाओं में डूबे थे। लेकिन उसी रात संत रामपाल जी ने एक ऐसा वाक्य बोला जिससे माहौल सन्न रह गया। उन्होंने कहा, शिवजी पूजनीय है, परंतु वे जन्म मृत्यु में है। सुनते ही कई लोग चौंक गए, कुछ नाराज हुए, कुछ सोच में पड़ गए। पर संत रामपाल जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर विश्वास है तो ग्रंथ खोल कर देख लो। अब सवाल सीधा है, क्या सच में शास्त्रों में ऐसा लिखा है? गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23, गीता अध्याय 9 श्लोक 25 और कुछ ऐसे प्रमाण जो आमतौर पर कभी मंच से पढ़कर नहीं सुनाए जाते। क्यों? क्या हमें पूरी जानकारी नहीं दी गई या हमने कभी खुद जानने की कोशिश ही नहीं की? अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या देवता और परमात्मा एक ही है या अलग अलग? संत रामपाल जी ने महाशिवरात्रि के सत्संग में यही श्लोक खोलकर पढ़ा। तारीख थी 2014 की महाशिवरात्रि सत्संग, बरवाला आश्रम। हजारों लोग बैठे थे, कैमरे चल रहे थे, रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। उन्होंने पूछा, अगर गीता में खुद भगवान कहते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा करने वाले सीमित फल पाते हैं, तो फिर पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा? सवाल सीधा था, जवाब भारी था। फिर उन्होंने शिव पुराण का संदर्भ दिया, जहां शिवजी स्वयं तप करते दिखाए गए हैं। रुकिए, अगर शिवजी तप कर रहे हैं तो किसकी भक्ति कर रहे हैं? और अगर वे भी किसी की आराधना करते हैं तो वह सर्वोच्च कौन है? यहीं से माहौल बदल गया जब संत रामपाल जी ने कहा, भक्ति भावना से नहीं प्रमाण से होगी। तो कई लोगों को ये बात चुभ गई। क्यों? क्योंकि सदियों से हम एक ही तरीका देखते आए हैं। जो घर में देखा वही मंदिर में किया, जो सुना वही मान लिया। लेकिन संत रामपाल जी ने मंच से गीता अध्याय 16 श्लोक 23 पढ़ा। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसे ना सिद्धि मिलती है, ना सुख, ना परम गति। अब सोचिए, अगर भक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं हुई तो क्या परिणाम होगा? ये सवाल हल्का नहीं है, ये सीधा मोक्ष पर चोट करता है। महाशिवरात्रि पर दूध की धार बह रही थी, लोग व्रत रख रहे थे, लेकिन क्या किसी ने शास्त्र खोलकर देखा कि इस विधि का स्पष्ट आदेश कहाँ है? संत रामपाल जी ने कहा, अगर शास्त्र में नहीं लिखा तो मनमाना क्यों? यहीं से विरोध शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा, यह परंपरा के खिलाफ है। पर सवाल आज भी वही है, क्या परंपरा ही अंतिम सत्य है या शास्त्र? और अगर दोनों अलग निकले तो आप किसके साथ खड़े होंगे? तो अब फैसला आपके हाथ में है। महाशिवरात्रि सिर्फ जागरण की रात है या जागने की? संत रामपाल जी ने कहा, सत्य छुप सकता है, मिट नहीं सकता। उन्होंने शास्त्र खोल कर दिखाए, गीता के अध्याय पढ़े, प्रमाण रखे। अब सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है, आप क्या खोजेंगे? अगर आज भी हम बिना जांचे परखे मानते रहे तो कल भी सच दूर रहेगा। लेकिन अगर आज आपने ठान लिया कि शास्त्र खोल कर देखूंगा, सत्य खुद पढ़ूंगा, तो यहीं से शुरुआत होगी। याद रखिए, भक्ति अंधी नहीं होनी चाहिए, भक्ति प्रमाण से होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए तो कमेंट में लिखिए सच साहेब या लिखिए धन्यवाद गुरुजी, ताकि पता चले कितने लोग सच जानना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही प्रमाण आधारित सच्चाइयां जानना चाहते हैं तो चैनल रहस्य एक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलने वाले हैं एक और ऐसा राज जिसे सुनकर आप चुप नहीं रह पाएंगे। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, असल खोज अब शुरू होती है।